कहिए कैसे हैं आप। आज मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने बच्चों को कौन कौन सी स्किल्स सिखाई हैं। स्किल्स, अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि पढ़ाई लिखाई कर ले वही बहुत है, और क्या स्किल सिखाएं। पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पर बेशक पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ये टाइम ही पढ़ाई लिखाई का है, पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और स्किल्स सिखानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और स्किल सिखाने से ना सिर्फ वो अच्छा इंसान बनेंगे, बल्कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा असर आएगा, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो स्किल्स क्या हैं। पढ़ाई लिखाई बेशक बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने 9 स्किल्स सेलेक्ट की हैं, 9। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऐसी क्या 9 स्किल्स हैं जो हमें बच्चों को ज़रूर और ज़रूर सिखानी चाहिए। तो पहली स्किल है डिफेंस स्किल, यानी आत्मरक्षा। देखिए, आमतौर पे ये चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं, बेशक स्कूल में सिखाई जाती हैं, पर अगर जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में ना हो ना, तो आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन करा दीजिए, हॉबी क्लासेस या कुछ भी, पर आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। आज के समय को देखते हुए बच्चे को खुद ही कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, मतलब उसको आना चाहिए। अगर कोई उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हमें ये सेल्फ डिफेंस आनी ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी है फर्स्ट एड स्किल। देखिए, बच्चे खेलते हैं, बाहर भी जाते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, थोड़ी बहुत चोट भी लग लगती है और लगनी भी चाहिए। देखिए, जब भी तो इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना वो। तो अगर खेलते कूदते छोटी मोटी, जैसे मान लो घुटना छिल गया, कोहनी छिल गई, हाथ में चोट लग गई, दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, उनको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें, कौन सी दवाई किस काम आती है ना। आप मान रहे हैं ना मेरी बात की, हाँ ये चीज़ें तो ज़रूरी है। कॉटन कहाँ रहेगी, मतलब आप एक फर्स्ट एड बॉक्स बना दीजिए और बच्चों का ना टाइम टाइम पे एग्जाम लीजिए कि ये किस लिए होती है, ये किस लिए होती है। इससे बच्चे की नॉलेज बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये बताना कि कौन सी दवाई किस समय ली जाती है, या फर्स्ट एड बॉक्स में जो इमरजेंसी कई बार हो जाती है, कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी है बच्चे को काम करने की आदत डालना। देखिए, हम जो मदर्स हैं ना, बेशक सारा दिन बच्चे की गलतियां निकालती रहेंगी, पर सारा काम करेंगी। कितनी मदर्स को मैंने देखा है, मतलब हम खुद भी उसी में शामिल हैं, कि जैसे स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो स्कूल बैग खुद लगाना है, बच्चे को दिक्कत ना हो। मतलब बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है या स्कूल से वापस आया, कमरा सारा मैस कर दिया, फैला दिया, तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम है ना। सारा कमरा खुद ठीक करें। क्यों नहीं आप बच्चे को बोलते, क्यों नहीं जब स्कूल जा रहा है तो रात को उसको बोलते हैं कि स्कूल बैग लगाओ, कोई चीज़ भूल ना जाओ, कुछ भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, सारी चीज़ें वो खुद रखे, बजाय आपके लगाने के, बजाय पेरेंट्स के लगाने के वो खुद लगाए। तो बच्चे को एक आदत या स्किल कह लीजिए कि ये होनी चाहिए कि वो अपना स्कूल बैग खुद लगा रहा है। मतलब क्या है कि मदर तो स्कूल बैग लगा रही है, वो बेटा आराम से कार्टून दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बच्चे के साथ खड़े हो जाइए, ताकि उसको कोई हेल्प चाहिए तो आप दीजिए, पर उसको कोशिश ये कीजिए कि वो खुद लगाए, अपना स्कूल बैग खुद लगाए, अपना काम खुद करे। कोई भी काम हो, चाहे अपना रूम ठीक करना है, चाहे कोई भी काम है, वो खुद करे। और चौथी है कुकिंग की आदत। अब आप ये सोच रहे होंगे, कुकिंग, हमारा तो लड़का है, हमको तो क्या जरूरत है, लड़के को तो कुकिंग नहीं सिखाते। पर आज जिस तरह से समय बदल रहा है ना, लड़का और लड़की, देखिए गर्ल्स भी आजकल जॉब करने लगी है, मैरिज के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो बॉयज़ भी किचन में इक्वल का इन्वॉल्व होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत काम तो बचपन से ही सिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, मान लीजिए ग्रीन टी है, उसमें क्या है, पानी तो उबालना है। छोटी छोटी बातें है ना, बचपन से ही सिखानी शुरू कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए किचन में काम कर रहे हैं, तो बच्चे को स्लैब पे बिठा लिया या वहीं पे, चलो ये पता है कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। इजी चीज़ें, जैसे मान लीजिए मैगी है, ये ऐसे बनती है। इजी चीज़ें हैं ना, वो उसको सिखानी शुरू कर देंगे, तो बड़ा होके ना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। उसको गैस ही नहीं जलानी आती होगी, तो बताइए आगे चल के कितनी प्रॉब्लम होगी। आगे चल के हो सकता है उसको हॉस्टल में रहना पड़े, कहीं बाहर जाना पड़े, दूसरे देश जाना पड़े, तो कैसे मैनेज करेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम हमेशा ना पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रहते हैं, पढ़ पढ़ पढ़, लिख लिख लिख, पर ये चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। पांचवी है लॉन्ड्री। अब आप कहेंगे पहले तो कुकिंग सिखा दो, अब कपड़े भी धोएगा, कपड़े धोएगा वो। कपड़े ये नहीं है कि बड़े बड़े आप अपनी पैंट शर्ट साड़ीज़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है।
मतलब एक हैंकी से शुरुआत कीजिए कि कपड़ा ऐसे धोते हैं, सर्फ ऐसे लगाते हैं, मतलब चाहे आप वॉशिंग मशीन है तो उसमें सिखाइए, या हाथ से किस तरह से रब करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उसका स्कूल का हैंकी हुआ या उसकी सॉक्स हो गई कि इस तरह से धोते हैं। आदत बचपन से डालनी ही चाहिए। ये जो कपड़े धोने की भी स्किल है, आप एड्स नहीं देखते, कितना खुश होते हैं ऐड देखते हुए कि देखो बच्चा कैसे बोल रहा है अपनी मम्मी से। जब एड्स में आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना कि बच्चा भी, तो बच्चे को ना ये स्किल सिखानी पड़ेंगी कि कपड़ा कैसे, बेशक आप ना धुलवाइए वो अलग बात है, पर आना चाहिए। छठा पॉइंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है। हम पेरेंट्स बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का, ख्याल रखने के चक्कर में बच्चों को बिगाड़ते जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या कि जैसे हमने तो फुल टाइम गाड़ी रखी हुई है, स्कूल लेके जाता है, स्कूल से छोड़ता है, बस शाम को ट्यूशन जाता है तो वही गाड़ी वही ड्राइवर, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा बच्चा क्यों तंग हो, ये कहते हैं ना हम। उसको आदत डालिए कि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, आपको जाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए आपको कैब यूज़ करनी पड़ रही है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको मेट्रो में जाना है तो कैसे करेंगे, कार्ड कैसे स्वाइप करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये चीज़ें आदत डालनी चाहिए। कई बार हो सकता है कि हमें बस भी लेनी पड़ सकती है। कई बार जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो हमें बस लेनी पड़ रही है या हमें कैब करनी पड़ रही है, तो उस समय कैब लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसमें बैठना चाहिए, सारी बातें। ये नहीं है कि एक दिन में सिखा रहे हैं, ये तो चीज़ें देखिए एक्सपीरियंस से आती हैं, धीरे 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 आप आदत डालेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार उसको मेट्रो ले गए कि चलो ऐसे यूज़ करते हैं, इसमें ऐसे बैठो, वो उसको सीखना आना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चे के अच्छे, जो पर्सनल डेवलपमेंट में बोल रही थी ना, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चा जो है ना सोसाइटी से पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा। उसको पूरी तरह से फैसिलिटी मिली हुई है कि घर से बाहर, बाहर से घर, मेरे को पूरी तरह से गाड़ी मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़रूरी है बच्चे को ये सिखाना। 7वां नंबर आता है शॉपिंग। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है स्पेशली मदर्स का। शॉपिंग बच्चे को आदत, कुछ भी जैसे चिप्स हो गए, वेफर्स हो गए, कुछ भी, जो भी घर के पास कोई शॉप है या कोई मॉल है, वहाँ पे बच्चे को भेज के, पैसे दे के, और उसको ये बोलना है कि आप ये शॉपिंग करके आओ और ये चीज़ देखो वो कैसे करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग क्या है या एक्सपायरी क्या है, बच्चा किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से लेके आता है, ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है। शॉपिंग करेगा ना बच्चा तो जाएगा बाहर, देखेगा कि मतलब जैसे होता है कि मोल भाव भी करेगा, देखेगा अच्छा ये चिप्स इतना है, ये इतना है, मतलब उसको पता भी लगेगा, नॉलेज भी होगी। बेशक हम उसको सब्जी की दुकान पे ही भेज सकते हैं कि 1 किलो आप एप्पल लेके आइए, तो एप्पल अच्छे अच्छे लेके आना, उसमें दाग ना हो, ये चीज़ सिखाएंगे। और फिर मोल भाव करना, वो बोलेगा 80 का है, हम बोलेंगे 75 देंगे। ये चीज़ें ना बच्चों को सिखानी चाहिए, आनी चाहिए। और स्पेशली जो मैंने जैसे पहले बताया कि एक्सपायरी क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये चीज़ पढ़नी आनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए बच्चों को शॉपिंग स्किल भी आनी चाहिए। शॉपिंग के लिए समय समय पर उनको भेजना चाहिए। 8वां पॉइंट आता है मनी मैनेजमेंट। मनी, बच्चों को पैसे की वैल्यू करना बताना, बच्चे को सिखाना पैसे की इंपॉर्टेंस। मान लीजिए आप उसको महीने के 500 रुपये दे रहे हैं कि ये आपके, आपने, आपकी मर्जी है, या तो इसको गुल्लक में डालो या इसको खर्च कर दो। और बचत के फायदे कितने हैं, सेविंग करने के फायदे कितने, ये भी बताना। हमें ना बच्चे की गुल्लक तो बनाई देनी चाहिए और हर महीने उसको पैसे देने चाहिए। और कई बार तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बैंक में भी अकाउंट खुलवा देते हैं कि भाई ये आपकी सेविंग है। जैसे 3-4 महीने, अगर जैसे फेस्टिवल्स के दौरान बहुत सारे पैसे आ जाते हैं बच्चों के पास, तो वो जमा करके उसको बैंक में डालना। या घर की गुल्लक है, उसमें ऐसी ना हो कि जिसको बार बार देख सके, ऐसे हो कि जिसमें डाल दिए तो बंद हो गए, तोड़ के ही निकलेंगे, ऐसी गुल्लक। कुल मिला के ना बच्चे को पैसे की वैल्यू करना, उसकी इम्पोर्टेंस बताना कि कितना ज़रूरी है, और पैसा सेव करना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ सिखानी बच्चे को बचपन से ही बहुत ज़रूरी है। और 9th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मनी मैनेजमेंट है ना, ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट। बच्चे को टाइम की वैल्यू, टाइम बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है, इसकी वैल्यू कैसे करनी है। समय पे चलना, समय पे उठना, समय पे काम करना कितना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि ना पेरेंट्स बच्चों को उठाते रहते हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठते नहीं है, मतलब हिला हिला के इतना शोर शराबा हो जाएगा फिर भी नहीं उठते। तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर हमें 6 बजे उठना है तो हमें 6 बजे ही उठना है। टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए।
टाइम मैनेजमेंट को अपनाएंगे ना तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। देखिए टाइम मैनेज करना ना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हर एक बच्चा है वो सुबह 6 बजे उठता है, ठीक है, आज वो उठ रहा है 7 बजे, 7:30 तो उसकी बस आ जाती है, तो वो कितनी भाग दौड़ करेगा, आप कितनी भाग दौड़ करेंगे, जल्दबाजी ये वो। इस चक्कर में क्या होगा, वो कॉपी भी भूल सकता है घर पे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी भूल सकता है जो स्कूल जाके उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो क्या होगा, टेंशन, स्ट्रेस। अगर हम टाइम पे सोच ही रखा है कि टाइम पे उठना ही है, 6 बजे की बजाय मैक्सिमम 6:05 पे उठ गए, पर उठ तो गए ना टाइम से, सारा काम टाइम से हो जाता है, आराम से ब्रेकफास्ट भी किया, कोई भाग दौड़ भी नहीं, बस के लिए भी आराम से पहुंच गए, स्कूल भी पहुंच गए, कोई चीज़ नहीं भूले, सब कुछ ठीक है। तो ये बच्चे को सिखाना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम कितना प्रेशियस है, हर एक चीज़ टाइम से समयबद्ध है, हर एक चीज़ समय से चलती है। देखिए दिन समय से निकलता है, रात समय पे होती है, ये चीज़ ना हो तो कितना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, या ये कहिए कि पिल्ले आ जाएगी अगर ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया तो। इसलिए टाइम से चलना, टाइम मैनेज करना एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो थी थोड़ी सी स्किल्स जो मेरे को लग रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ ना ये चीज़ें बच्चों को सिखानी ही सिखानी चाहिए। हम अक्सर पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं, पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये स्किल्स भी बच्चों को आनी चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मतलब हो सकता है कि मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट आपके हिसाब से स्किल हो जो आनी चाहिए और मैं मिस कर गई, तो वो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।